देहरादून लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। और क्या था, और कांग्रेस का जो विभत्स चेहरा था वो पूरे देश के सामने आया और एक परिवार के आगे, अहंकार के आगे लोकतंत्र और संविधान उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि भारत की भूमि है, ये सनातन की भूमि है, ये आस्था और श्रद्धा की भूमि है। और हम कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड तो है ही है, लेकिन ये पूरी भारत भूमि वैसे देवभूमि है। और यहाँ की जनता कभी तानाशाही को स्वीकार नहीं करती है, इसलिए जनता ने अपने वोट की ताकत से लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार की अहंकारी, अत्याचारी, अन्यायी करने वाली सत्ता को उखाड़ फेंका और ये साबित कर दिया कि भारत में सत्ता एक परिवार की बपोती नहीं है, बल्कि उसकी असली मालिक कोई है तो देश की जनता जनार्दन है। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस के लोग आप देखते होंगे हाथ में संविधान की प्रति लेकर ढोंग करते हैं, जगह जगह पर संविधान दिखाते हैं, संसद के अंदर आते हैं संविधान दिखाते हैं और जगह जगह घूम घूम कर एक नाटक करते हैं, जबकि सभी ये भली भांति जानते हैं कांग्रेस का इतिहास ही संविधान को अक्षम करने में, उसका गला घोटने का रहा है। आपातकाल के उस कठिन समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अनेकों राष्ट्रवादी संगठनों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इन संगठनों के हजारों स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, भूमिगत रहकर आंदोलन की कमान संभाली। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी चित्र देख रहा था वहाँ पर प्रदर्शनी में, जब उन्होंने एक युवा प्रचारक के रूप में भूमिगत होकर इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, सिख बन के, हाँ, पगड़ी लगा के। मोदी जी ने गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन से लेकर आपातकाल के विरोध तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने को पूरी तरह से समर्पित करके सर्वस्व तरीके से उसमें लगाने का काम किया। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उसी तपन से निकलकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के शानदार 12 वर्षों का ऐतिहासिक कालखंड पूरा किया है।